आज इस वीडियो में रचना से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हो गया यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, एसएससी जीडी आर्मी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट में, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 50 प्रश्न हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया है कि गोदान के लेखक कौन है। तो गोदान के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। मधुशाला के रचयिता कौन है। तो उनके रचयिता जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि रश्मि रथी किसकी रचना है। रश्मि रथी किसकी रचना है। तो वह है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 दिया हुआ है कि भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक जो है वो मैथिली शरण गुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि निर्मला निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। निर्मला उपन्यास के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि साकेत किसकी प्रसिद्ध कृति है। साकेत किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो है मैथिली शरण गुप्त की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। तो वो है धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि पंचवटी किसकी रचना है। पंचवटी किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है। झांसी की रानी कविता के रचयिता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल के लेखक कौन है। तो वह फणीश्वर नाथ रेणु, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है। आषाढ़ के एक दिन का रचयिता जो है मोहन राकेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि कुरुक्षेत्र काव्य के लेखक कौन है। कुरुक्षेत्र काव्य के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्रलेखा के लेखक कौन है। चित्रलेखा के लेखक कौन है। तो है भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि परिमल का काव्य संग्रह किसका है। परिमल काव्य संग्रह किसका है। तो निराला के, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि उर्वशी के रचयिता कौन है। उर्वशी के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि पिंजर उपन्यास के लेखिका कौन है। पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है। तो वो है अमृता प्रीतम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि तमस के लेखक कौन है। तमस के लेखक कौन है। तो वो है भीष्म साहनी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यामा काव्य संग्रह किसकी रचना है। यामा काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हो कि अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग के लेखक कौन है। तो है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि नदी के द्वीप के लेखक कौन है। नदी के द्वीप के लेखक जो हैं वो अज्ञे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि गोदान का मुख्य पात्र कौन है। गोदान का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका जो सही आंसर है होरी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। कफन कहानी के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि गीतांजलि गीतांजलि के रचयिता कौन है। गीतांजलि के रचयिता हैं जो है वो टैगोर है, यानी ऑप्शन नंबर ए और रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि कामायनी में मनु किसका प्रतीक है। कामायनी में मनु किसका प्रतीक है। तो जो प्रतीक है वो मानव का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास किस काल के कवि थे। तो वो थे भक्ति काल के कवि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता जो है वो तुलसीदास है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 28 दिया हो कि सूरसागर के लेखक कौन है। सूरसागर के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर सूरदास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर के दोहे किस काल से संबंधित हैं। कबीर के दोहे किस काल से संबंधित है, तो वो संबंधित है भक्ति काल से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृग नयनी के लेखक कौन है। मृग नयनी के लेखक कौन है, तो है वृंदावन लाल वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक कौन है, तो वह है यशपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि देवदास के लेखक कौन है। देवदास के लेखक कौन है, तो वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि गबन उपन्यास के लेखक कौन है। गबन उपन्यास के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मुक्तिबोध किसकी साहित्य धारा से जुड़े हैं। मुक्तिबोध किस साहित्य धारा से जुड़े हैं, तो वो जो है प्रगतिवाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया है कि नई कहानी आंदोलन से कौन जुड़े थे। नई कहानी आंदोलन से जो जुड़े थे वो कमलेश्वर जुड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। दो बैलों की कथा के लेखक जो मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीरजा काव्य संग्रह किसका है। नीरजा काव्य संग्रह जो है वो महादेवी वर्मा का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया है कि बलचनमा के लेखक कौन है। बलचनमा के जो लेखक हैं वो नागार्जुन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। कर्मभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया हो कि अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि संस्मरण विधा में से कौन संबंधित है। संस्मरण विधा से कौन संबंधित है, वो संबंधित है महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पथ के साथी के लेखक कौन है। पथ के साथी के लेखक कौन है, तो है महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि राग दरबारी के लेखक कौन है। राग दरबारी के लेखक जो है वो श्रीलाल शुक्ला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अपराजिता काव्य संग्रह किसका है। अपराजिता काव्य संग्रह जो है वो महादेव वर्मा का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सुधा पत्रिका से कौन जुड़े थे। सुधा पत्रिका से कौन जुड़े थे, तो वो जुड़े थे मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो वो जो है मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो यशपाल है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई कविता के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि जो है वो अज्ञेय माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।